हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर में सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ के। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, तो आप आई बटन पे क्लिक करके सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। कहने का मतलब कि अगर शुगर जो है वो वाटर में अगर 20 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन में शुगर 20 ग्राम ही डिजॉल्व होगा। तो एक ही सॉल्यूट का अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो क्या होती है सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, तो आइए जान लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस amount of substance or solute dissolve in amount of substance or solute dissolve in unit volume of particular solvent to form saturated solution at given temperature and pressure. The amount of substance solute dissolved in a unit volume of particular solvent to form saturated solution at given temperature and pressure. Saturated क्या होता है? कोई भी अगर लिक्विड हम लें, उसमें शुगर या सॉल्ट डिजॉल्व करें, तो एक ऐसा कंडीशन आ जाए, सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, जहां शुगर उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं और उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो क्या होती है यूनिट सॉल्युबिलिटी की? तो यूनिट सॉल्युबिलिटी की कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल यूनिट्स हैं सॉल्युबिलिटी की, वो क्या क्या यूनिट्स हैं? मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन भी सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है। मोल फ्रैक्शन जनरली यूज करते हैं गैस सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। मोल फ्रैक्शन गैस के सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये भी यूनिट्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं, जैसे कि मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मोल फ्रैक्शन। और तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो एक एनसीईआरटी में आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो ये पहला फैक्टर्स है इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा,
लाइक, डिजॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब है, आइए हम कुछ पॉइंट से समझ लेते हैं। पोलर सॉल्यूट जो होगा पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे कि NaCl जो है वो बेंजीन में डिजॉल्व नहीं हो सकता, CCl4 में डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम नॉन पोलर और पोलर की, तो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, जो ऑयल्स होते हैं वो जनरली ऑयल्स में ही डिजॉल्व होते हैं, वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर तीसरा हम बात करें तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा पोलर सॉल्वेंट में, या इसके वाइस वर्सा। पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व होगा, या नॉन पोलर जो सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। टेम्परेचर का इफेक्ट अब देख लेते हैं कि कैसे होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको लिख लें। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को जान लेते हैं कि क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे, कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए दो इफेक्ट्स हैं। पहला है एक एक्सोथर्मिक कंडीशन में और दूसरा है एंडोथर्मिक कंडीशन में। आप लोगों को पता होगा कि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, वाइल एक्सोथर्मिक में हीट लिबरेट होता है। तो उसमें क्या कंडीशंस है सॉल्युबिलिटी की, जो हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ना है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या कहता है। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर देखें तो एंडोथर्मिक अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें इंडो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा मतलब हीट टेम्परेचर के फॉर्म में देंगे। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन द कंडीशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रहा है, पता है कि एक्सोथर्मिक में आप लोगों को हीट निकलता है, लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ये सॉलिड और लिक्विड के लिए है, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं ये सॉलिड और लिक्विड के लिए है। इसका मैं डिटेल नोट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप नोट्स इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अब देख लेते हैं प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे कैसे पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्रेशर इट्स नॉट
applicable for liquid solid solution। बट ये काम किस पे करता है? गैस लिक्विड, अगर लिक्विड में गैस को डिजोल्व करना है तो प्रेशर काफी इफेक्टिव होता है। और इसी पे हेनरी का जो लॉ है वो बेस्ड है। हेनरी का जो लॉ है इसी टर्मोलॉजी पे बेस्ड है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह से डिपेंड करती है। तो आइए जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, effect of pressure on solubility of gas। तो कैसे ये प्रभाव डालता है? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो हम एक बार ऊपर से डिस्कस कर देते हैं, तो आप लोग इसको लिख लें, इरेज में करता हूं तब तक। जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी की। तो इसी पे हेनरी ने अपना लॉ भी दिया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है solubility of gas directly proportional partial pressure of gas above the liquid surface। समझिए क्या टर्मिनोलॉजी है। जो सॉल्युबिलिटी गैस की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस ऑन द लिक्विड सरफेस। अगर कोई कंटेनर है हमारे पास और ये लिक्विड है तो यहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो ये अलग अलग गैसेस के द्वारा अलग अलग प्रेशर लगाया जा रहा होगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट में इस सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी। जैसे कहने का मतलब कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन हुए तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कुछ अलग होगी और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कुछ अलग होगी, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का वो भी अलग अलग होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल लॉ है वो और सॉल्युबिलिटी को हमने इसमें मोल के टर्म में एक्सप्रेस किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ चुके होंगे। मोल फ्रैक्शन, किसी सॉल्यूट का जब मोल्स ज्यादा होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। यहाँ पे जो X है वो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं और X जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो इस में यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होना के लिए एक प्रोपोर्शनल यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं जो KH होता है। तो P इक्वल KH। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। X क्या है? मोल फ्रैक्शन। और KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। तो यही है हेनरी का लॉ। अगर इसको वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस above the liquid surface is directly proportional to the solubility of its gas। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब हम यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट देख लेते हैं।
यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन में जो टर्मिनोलॉजी होती है उनकी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू द KH है, तो जो P की यूनिट होगी वही KH की भी यूनिट होगी। इसका मतलब इसका यूनिट बार हो सकता है, ATM हो सकता है, पास्कल हो सकता है। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही यहाँ पे KH की यूनिट भी होगी। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH की भी यूनिट होगी। इसके अलावा KH डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो KH है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये भी जान लेते हैं। KH डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जो KH है वो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई चीज सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट को देखें तो क्या प्रभाव है? अगर इस प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं KH इक्वल्स 1/x। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बड़ा होगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो अगर हम कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी। अगर KH की वैल्यू बड़ी है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ इसके और भी टर्म्स। तो आप लोगों को सिंपली याद रखना है P इक्वल्स KHX, जब पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू द हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, KH इन वाटर दिया हुआ है। सपोज करें इसका 140, इसका 70 और ये है 30। तो इससे आपके दिमाग में कुछ क्लू आ रहा है। अभी मैंने बताया है कि KH इक्वल्स 1/x। तो इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में हम क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इनसॉल्युबल क्यों? क्योंकि KH की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कम है। स्लाइट सॉल्युबल और स्प्रिंगली सॉल्युबल, और ये सॉल्युबल होगा। मोर द वैल्यू ऑफ KH lesser will be solubility, higher the solubility less the value of KH। और क्या एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ के डेली लाइफ में? तो जो हेनरी लॉ है वो ओनली फॉर गैस। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं हेनरी लॉ पे कि कैसे पड़ता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे देख लेते हैं। हाउ KH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हाउ KH डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो आइए जानते हैं। टेम्परेचर
हाउ KH डिपेंड अपॉन, और जो KH है ये गैस के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, KH की वैल्यू, KH की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देने पे KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि KH इक्वल्स 1/x, हियर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी एप्लीकेशन पे बेस्ट है आपका पेप्सी और कोक। कोक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हाई प्रेशर पे प्रिजर्व किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, यूज ऑफ हेनरी लॉ इन डेली लाइफ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, सॉफ्ट ड्रिंक को हाई प्रेशर पे, और सॉफ्ट ड्रिंक को कोल्ड करके अगर हम पिएंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर पे सुटेबल रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल feels good at low temperature. Aquatic animal feels good at low temperature क्यों होता है, सॉल्युबिलिटी जो X होता है वो ज्यादा होता है, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है पानी में, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो उनका जो लाइफ होगा वो वाटर में इजियर होगा। इसके अलावा इसके कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे पेंट्स। ये CBSE में पूछा जाता है पेंट्स क्या कंडीशन है और ये कहां पे अप्लाई होता है। स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं डीप सीज में जाते हैं, और स्कूबा डाइवर जो वाटर में नीचे जाने के बाद अगर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो वाटर के प्रेशर की वजह से ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है ह्यूमन ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, और ये पेनफुल कंडीशन देता है स्कूबा डाइवर में। तो इससे बचने के लिए हीलियम मिक्सचर का सिलेंडर ले जाते हैं स्कूबा डाइवर कि बेंड की कंडीशन ना हो, और ये कंडीशन है एनॉक्सिया की। एट हाई हिल्स, एट हाई हिल्स, हाई हिल्स आप लोगों में समझ लीजिएगा, हाई हिल्स बड़ी पहाड़ियों पे या ऊंची पहाड़ियों पे। तो ऊंची पहाड़ियों पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो वहां पे ह्यूमन बीइंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो अनकॉन्शियस फील करने लगता है। तो इस कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये था हेनरी लॉ और इसके एप्लीकेशन। तो आपको ये याद रखना है, ये P इक्वल्स KHX, here P the partial pressure of gases above the liquid surface, KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, और जो X है वो सॉल्युबिलिटी है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज नहीं देखा है तो ये वीडियोज